गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति में। तो समय दिखाती हूँ आपको, शायद इसमें नहीं समझ में आया था मुझे भी, मतलब देख के कैमरे में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वैसे दिखाती हूँ। नहा धो करके आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ और अब मुझे कपड़े बदलने हैं। मतलब गाउन डाल के आ जाती हूँ नहा के, बाथरूम में नहीं पहन पाती हूँ, छोटा बाथरूम है। तो अब है गोपाल जी की सेवा की बारी। 5:29 हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और देखिए सब बच्चे सो रहे हैं। फिलहाल मैंने नई जगह है। एक चीज़ और बताती हूँ, मैं पर्दा नहीं लगाती हूँ क्योंकि कूलर की हवा इनके पास जाए। तो ये मैं एक बार पर्दा खिसका के सुबह, और फिर भगवान जी को याद करके, क्योंकि बाल रूप में है लेकिन है तो हमारे विष्णु भगवान के स्वरूप ही, तो पूजा प्रॉपर बाल रूप में होती है, लेकिन ध्यान रखते हैं कि जो हमारे भगवान जी हैं वो स्वरूप किसका है। तो पहले जब पर्दे की व्यवस्था नहीं थी तो सेवा उस प्रकार से होती थी, अब पर्दे की व्यवस्था है तो सेवा थोड़ी दूसरे प्रकार से होती है। बस 2 मिनट के लिए पर्दा लगा के हम प्रभु को बोलते हैं जागो, और जो भी मतलब मैं शुरू से लेकर अब तक भजन गाते आई हूँ वो मैं गा देती हूँ, और अपने सारे बच्चों को जगा देती हूँ। तो ये जो वीडियो है ये एक नाइट पहले की, जब मतलब मैंने सुलाया था और जगाया। अब जो वीडियो है रात को भी, रात तक का आएगा, वो यही होगा कि सुबह से लेकर के रात तक मेरी सेवा कैसी होती है। जो 4 समय की 4 याम की सेवा है वो मैं कैसे निभाती हूँ, वो चाहे हमारे ठाकुर जी हों चाहे वो बड़े वाले ठाकुर जी हों, इन सब के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ सभी लड्डू बाबू हैं, उनको मैं भजन गा करके, वो मुझे क्योंकि आपको बहुत सारी बातें बतानी है तो मैंने सारा वॉइस जो है उसका डाउन कर दिया है ताकि मैं बता पाऊँ। सभी लड्डू गोपाल जी को प्यार से सहला के थोड़ा थोड़ा सा मैं उनको हिलाती हूँ, क्योंकि हम भी तो अचानक से थोड़ा सा सुस्ता के उठते हैं, बच्चे हमारे, उनको देख लीजिए। तो सबको मैंने हिला दिया इस तरीके से कि किशोरी बिटिया जागो, मेरे लड्डू बाबू, मेरे बेटा, मेरा सोना बच्चा, ऐसे करके, और सबको ऐसे जगाती हूँ। तो जैसे कि आज हमारे कुंज बाबू सीधे सोए हैं, अगले दिन हम हमारे कुंज बाबू को करवट से सुलाएंगे। तो क्योंकि कुंज बाबू आप देख सकते हैं इनके दोनों हाथ सामने हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और क्योंकि कूलर की हवा इधर आती है इस वजह से मैं पर्दा नहीं लगाती हूँ, और सात्विकता का पूरा ध्यान रखते हुए। पानी का गिलास मैंने भर लिया है, और भर लिया नहीं, एक गिलास यहीं पर रहता है तो मैंने हटा लिया था, और मांझ करके साफ़ करके दोबारा से पानी लिया है। और सभी को, सबसे जागते पहले, जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो वही ठाकुर जी की सेवा में भी होता है। सबसे पहले तो हम लोग पानी ही रखते हैं। सबसे पहले हमारे कुंज बाबू को, अच्छा ये हम वीडियो बना रहे हैं तो जब वीडियो बनाते हैं ना तो सेवा प्रॉपर नहीं हो पाती, एक सच्चाई है ये। इसीलिए आप लोगों के केवल आपका कमेंट आया था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं इनकी सेवा दिखाऊं। तो बस इनकी पीठ को सहलाना, थोड़ा सा इनको प्यार करना, दुलार करना, इनके हाथ पैर सहलाना, फिर इनको बिठाना, ये रोज़ाना ही होता है जब इनको जगाते हैं तो। और सिर माथे से लगाना इस तरह से, फिर हम इनको बिठा देते हैं। थोड़ी देर जब बैठ जाते हैं उसके बाद में पानी पिलाते हैं, फिर हम लोग दूध और जो भी बिस्किट वगैरह रखना चाहते हो, काजू बादाम रखना चाहते हैं, जो जो भी उस वक्त अवेलेबल होता है वो हम ठाकुर जी को भोग में रखते हैं। तो बस यही होता है कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, वो सेवा थोड़ी सी कम आप लोगों को नज़र आती है, क्योंकि हम लोग जब वीडियो नहीं बनाते तो प्रॉपर कैसे भी, चाहे हम लोग अपनी गोदी में ले लें या अपने पास बिठा करके इनको लाड करें, कैसे भी करें, लेकिन हम इनको लेकर के लाड करते रहते हैं, जैसे कि आज आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन जब पहले लड्डू गोपाल थे तो एक प्रॉपर एक इनका तख्त हुआ करता था, इनकी खाट जिसे मैं बोलूँ पलंग, वो बिछा करके फिर हम लोग इनकी सेवा करते थे। लेकिन सेवा जैसे जैसे बढ़ती गई, स्पेस हम लोगों ने किया और थोड़ी ज़्यादा जगह हो गई, तो अब सब एक ही साथ में बैठते हैं, एक ही जगह विराजते हैं। ये तुलसी का पत्ता पानी में डाल लिया है, और अब जो हमारे कुंज बाबू है, क्योंकि देखिए हो सकता है कई लोग कमेंट करें कि अब सबसे पहले आप इनको पिलाते हो, तो मैं आपको बता दूं हमारे जो कुंज बाबू हैं वो 1 साल के भी अब होंगे, तो बहुत छोटे हैं। इनकी सेवा भी बिल्कुल बाल रूप से चलते आ रही है, जैसे कि 1 महीने के हुए, 2 महीने के हुए, 6 महीने के हुए। मैं इनको मिर्च, ज़्यादा तेज़ मिर्च से बनी हुई चीज़ भी नहीं रखती हूँ। भाव ऐसे होते हैं कि अभी ये छोटे हैं, इनको मिर्च लग जाएगी। फिर हमने लड्डू बाबू को जल पिलाया, और फिर किशोरी बिटिया को पिलाऊंगी। इस तरह से एक एक करके सभी लड्डू गोपाल जी को हम लोग जल पिलाएंगे। एक बात मैं आज बता दूं आपको, क्योंकि ये वीडियो शूट हो रहा है
तो काना की हाइट भी कम रह जाती है और प्रॉपर तरीके से वो वीडियो में नहीं आता। नहीं तो जैसे कि आप सब लोग कहते हैं कि आपका मासिक चक्र आ जाता है, तब आपके घर में सेवा कौन करता है। तो मैं बता दूं आपको कि मेरे घर में 1.5 साल से 2 साल होने वाली है। इनको जो सुलाने की सेवा है, इनके हाथ पैर दबाने की सेवा है, या प्रॉपर इनको नाइट सूट पहनाना है, या इनको तिलक लगा हुआ है वो हटाना है, इनको स्नान करवाना है, या जो भी सेवा है वो सारी मैंने अपने बेटे को सौंपी हुई है। और इसी तरह से हम लोग अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। तो सारे हमारे लड्डू बाबू सब ने पानी पी लिया है। देखिए यहाँ मैंने अब ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि सुबह में तो थोड़ा जल्दी होता है तो मैं गाउन डाल के जाती हूँ। अब इन सब बच्चों के लिए मैं लेकर के आऊँगी दूध। और ये जो पर्दा है ये मैं लगाती हूँ केवल नाम मात्र, निमित्त से लगाती हूँ, है ना। और ये माला झोली है मेरी, जो हमेशा लड्डू बाबू के पास में ही रहती है। सारे सफाई आप देख रहे होंगे, दिन भर में हम लोग जो पुष्प वगैरह अर्पित करते हैं वो सारे पुष्प वगैरह हम लोग रात को हटा देते हैं। और ये हमारी राधा रानी और किशोरी बिटिया का मंगलसूत्र है जो मैंने उनको पहना दिया है। और ये सब बातें अगर मैं आपको नहीं समझाती तो शायद हो सकता है आप नहीं समझते। तुलसी की जो कंठी है मेरी, वो मैंने देसी घी में रखी है, तो वो भी हो रही है। मतलब थोड़े थोड़े दिनों में रखती रहती हूँ, ताकि जो है ना उसका कलर भी अच्छा हो जाए, वो मजबूत हो जाए। यहाँ मैं इनकी जो कटोरी है उसे मांज रही थी, ये चांदी वाली कटोरी। डेली इसको मांज के हम लोग इसमें काजू बादाम जो भी रखते हैं। अब उस काजू बादाम का क्या करते हैं कि वो हमारे काना बाबू को हम लोग दे देते हैं। फिर आ जाना, इन 5 गिलास में हम लोग तुलसी का पत्ता थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और थोड़ी थोड़ी चीनी। और एक बात बता दूं, ये जितना भी दूध आप देख रहे हैं इसे हम अपने घर में ही मैं अपने बेटे को और मैं खुद हम लोग इसे ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो चाय के रूप में हो, चाहे दूध के रूप में हो, चाहे किसी जूस में डालना हो। लेकिन हम लोग ये दूध प्रॉपर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ देखिए सभी बच्चों के लिए बादाम और दूध आ गया है। और एक बात बताऊं, वीडियो बनाने के लिए मैं स्पेशली कोई भोग नहीं लेकर के आऊँगी या कुछ। आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी, जैसे हम लोग रहते हैं, जैसा सादा जीवन, वैसा ही हम लोग ठाकुर जी के साथ में नित्य व्यवहार करते हैं। यहाँ मैंने दूध के साथ में एक पानी का गिलास भी रखा है, ताकि बच्चे कुल्ला कर सकें। यहाँ 5 गिलास एक तरफ और एक हमारे लड्डू बाबू का, कुंज बाबू का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है। क्योंकि ये सब बड़े हो गए हैं तो अब मैं इनको बोल देती हूँ कि सभी बच्चे फूंक मार के दूध को थोड़ा ठंडा करके पी लेना। क्योंकि हम लोग अगर फूंक मारते हैं तो वो मैं ऐसा मानती हूँ झूठा हो जाता है। अब मैंने कहा था निमित्त मात्र पर्दा लगाती हूँ, क्योंकि पहले बिल्कुल पर्दा नहीं था। मैं मानती हूँ मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने खाए पिए उठे बैठे। और फिर ये सारा भोग में ले जाऊँगी। ये देखिए, अब ये सारा भोग, ये दूध मैं काना को पीने के लिए दूंगी, क्योंकि काना भी स्कूल जाएगा। और अब हो गई है इनके स्नान की तैयारी। ये सारे कपड़े इनके निकाल के रख दिए हैं। एक काना की जो स्कूल की चेयर है जिस पे वो काम करता है, उस पर कपड़ा बिछा के और सारे कपड़े गहने और जो पहनने होते हैं वो निकाल के रख देती हूँ। अब देखिए हमारे कुंज बाबू बैठ गए हैं। कुंज बाबू ने ऑलरेडी पहले से चड्डी पहनी हुई है, तो नहीं पहनाया उनको। और बाकी हमारे कनक बाबू, लड्डू बाबू, गोपाल बाबू, सब पर एक एक बार मैंने जल डाला। फिर मैंने लिया चंदन, जो कि रोज़ाना ही ऐसे नहाते हैं और कभी कभी सादा जल से भी नहाते हैं। चंदन बहुत ठंडा होता है, और गर्मियों में जैसे कि हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो लड्डू का गोपाल हैं उन्हें हम लोग चंदन से स्नान करवाते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया है, और अब मैं इन्हें अपने हाथ से बहुत धीरे धीरे हल्का सा मल के फिर इन्हें स्नान करवाऊँगी ऐसे। और गोपाल को भी मैंने बहुत धीरे धीरे से हाथ में लेकर स्नान करवा दिया है। और फिर शंख से स्नान करवाएंगे। अगर आप शंख से स्नान नहीं करवा रहे हो, कोई चांदी का बर्तन है उससे करवा दो, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोटे से एक गिलास से स्नान करवा सकते हो इस तरह से। और गर्मी बहुत है अभी। अब ये जो जल है इसे हम लोग क्या करते हैं वो मैं बताती हूँ। जिस चंदन से मैंने इन्हें स्नान करवाया था वो रज है वृंदावन की, और इस जल को हम लोग माथे पे लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा अपने मुख में ग्रहण करते हैं, फिर हम तुलसी में अर्पित कर देते हैं।
और ये सेवा आज नहीं, कम से कम 12-13 साल से इसी तरह से चलती आ रही है। ये देखिए, तो मैं एक ही लड्डू बाबू को कपड़े पहनाते हुए और बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा वीडियो बनाऊँ, मतलब सबका लूँगी, लड्डू गोपाल कुंज कनक लाडली, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनको कपड़े पहनाने में, नहलाने धुलाने में सब में 1.5 घंटा जाता है मेरा। वो 1.5 घंटा मैं शूट करके नहीं डाल सकती हूँ। और ये फिर मैंने पहना है अपने कुंज बाबू को नेकर धीरे से, और ये पोशाक पहना रही हूँ क्योंकि सब लोग आज हरे रंग की पोशाक पहनेंगे, तो हमारे कुंज बाबू भी उसी से मिलती जुलती पहनेंगे। हालांकि गहरे रंग की है इनके पास, लेकिन ये वाली जो ड्रेस है ये जगह कम घेरती है। तो बस इस तरह से चंदन का टीका लगाया मैंने, ये देखिए, और इससे बिल्कुल भी कालापन नहीं आता। रीज़न बताती हूँ, क्योंकि ये वृंदावन की रज है, ये वो गोपी चंदन है जिससे काला नहीं होता है। और इस तरह से ये जो स्टिक है ये तुलसी की लकड़ी है। आप भी जो तुलसी की सूखी हुई लकड़ी है वो ठाकुर जी को तिलक लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, अगर मैं बाज़ार वाला चंदन इस्तेमाल करती हूँ तब मैं बहुत छोटा छोटा सा तिलक लगाती हूँ या दिखाती हूँ, क्योंकि वो कालापन लेकर आता है। लेकिन क्योंकि ये गोपी चंदन है, रज है, तो हम लोग आराम से लगा सकते हैं माथे पर, क्योंकि इससे कोई कालापन नहीं आएगा। फिर सभी को श्रृंगार किया। इनके साथ की जो ओढ़नी थी ग्रीन कलर की वो मैंने नहीं निकाली, क्योंकि सावन जैसा श्रृंगार मुझे नहीं करना था। सबको बांसुरी देकर, अपने लड्डू बाबू कुंज बाबू सबको बिठाकर फिर मैं अपनी बाकी की सेवा में लगती हूँ। और जो मैंने नहीं लिया वीडियो में वो ये है कि जो मैंने पूजा की वो मैं नहीं ले सकती थी। मैं ही वीडियो बनाने वाली, मैं कैसे क्या करती, मतलब एक ही कमरे में बहुत कम स्पेस है मेरे, उसमें ट्राइपॉड बार बार लगाना करना वो हो ही नहीं पाता, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। सबको नहला धुला के बिठा दिया। अब बारी है फूल तोड़ के लेके आने की, तो फूल लेकर के आ गई। फिर अब मैं पूजा करूँगी और मुझे कहानी भी सुननी है वैशाख स्नान की। तो ये मैंने लोटा भर के यहाँ रख दिया है, दीपक प्रज्वलित करूँगी और यहीं पर लड्डू गोपाल जी सब लोगों के सामने बैठ कर के वैशाख की कहानी इन्हें भी सुनाऊंगी, खुद भी सुनूंगी। और 5 कहानियाँ जो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है वो मैं वैशाख में मैंने नियम लिया हुआ है वो मैं अर्पित करूँगी। और तिलक भगवान की, तो जब तिलक भगवान की कथा सुनते हैं हम भगवान को चांदी का तिलक अर्पित करते हैं। बस इसी तरह से हमारा पूरा महीना वैशाख का ये नियमबद्ध होकर के निकल जाता है। यहाँ मैंने दीपक प्रज्वलित किया, और क्योंकि अब मैं आप एक हाथ से शूट कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि घंटी बजाती हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह मतलब दीपक को हाथ में लेती हूँ और घुमाती हूँ। यही यहाँ पर पूजा होती है। आरती नहीं गाती हूँ और कभी कभार गा भी देती हूँ। ये एक सच्चाई है, क्योंकि वहाँ जब हम लोग पंचदीप से आरती करते हैं वो दीपक यहाँ पर आकर के घूमता है, तो मेन आरती तो वही होती है। फिर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पूजा की। फिर उस रूम में पूजा, उस रूम में हस्बैंड करते हैं। वहाँ का जो स्नान वगैरह है, शालिग्राम जी को स्नान करवाना है, वो सब हस्बैंड कर रहे होते हैं और इधर मैं ये कर रही होती हूँ। अब ये जो लोटा भरा है ये काम आएगा सूर्य देवता को अर्घ्य देने के, जिससे जब मैं कहानी सुन लूँगी, जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं, चाहे वो एक कहानी हो, 5 कहानी हो, 50 कहानी हो, एक कहानी क्यों ना हो, हम लोगों को कहानी सुनने के बाद में अर्घ्य देना होता है। तो ये जो कलश है वो इसीलिए भरा हुआ है। यहाँ सबके दर्शन मैंने आपको करवाए दिए, ज्योत के दर्शन मैंने आपको करवा ही दिए। अब खाना तैयार हो गया था और खाना लगा रही हूँ। नमकीन रखूँगी, अरबी की सब्ज़ी है जो कि हमारी राधा रानी को अति प्रिय है, और ये है चपाती। आप अपने हिसाब से चाहे जैसे रख सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी जितने हैं मैं उनकी एक एक चपाती करके रखती हूँ, तो और आप कैसे भी फोल्ड करके रख सकते हो। और ये जो थाली है ये हमारे केवल लड्डू गोपाल की है, इसमें हम लोग खाना नहीं खाते हैं। कान्हा की भी इसी तरह की एक थाली है, क्योंकि चाहे वो मेरे मानसिक बच्चे हों, चाहे मेरा बेटा कान्हा हो, मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा इनको बाल रूप में ही देखा है, पुत्र रूप में सेवा की है हमेशा। फिर एक एक करके इनको खिलाती हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है जब मैं भोजन रख कर ही चली आती हूँ, और कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने अपने हाथों से भोजन करवाती हूँ। कभी कभार कहीं जा रहे होते हैं या कुछ कोई आया हुआ होता है या कोई और परेशानी होती है,
या मैं मासिक चक्र से गुजर रही हूँ या कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन रख के आ जाते हैं। या फिर मैं हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भाई जैसा भी, जो भी आपने हमें दिया है वो हमने आपको अर्पित किया है, तो भोजन ग्रहण कर लेना। ये जो पर्दा है हम लोग निमित्त मात्र लगाते हैं, बाकी देर यूँ ही रखते हैं। और फिर कान्हा चेक कर रहा था, बोल रहा था आपने भोजन कर लिया, वो इनसे बात करके पूछ रहा था। फिर कहा मम्मा कर लिया है भोजन, आ जाऊँ। मैं आई और फिर मैंने थाली उठा दी यहाँ से। तो इस तरह से फिर हम लोग एक बार थाली की जगह चकाना, यानी कि थोड़ा सा थाली को हिला देती हूँ और प्रसाद की थाली लेकर जाती हूँ रसोई में। रोटियों को वापस से रखती हूँ मैं कैसरोल में, और सब्जी जो कि मैं और कान्हा इसी को हम लोग खाएंगे, यही खाना हमारा है। अब देखिए 12:48 हो रही है, तो अब हमारे लड्डू गोपाल के सोने की बारी, यानी कि उन्हें आराम करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो बांसुरी उनके हाथ में, ये कैप उन्होंने पहनी है, या हमारे कुंज बाबू की तो बहुत हल्की सी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुकुट, ये सब मैं हटा के एक साइड कर दूँगी। और मुकुट जैसे हटाऊँगी और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगी कि आप लोग भी विश्राम कीजिए। तो बस इतना ही करती हूँ। रोज़ाना सुलाने वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। वर्षों वर्ष गुज़र गए हैं, मतलब 12 से 13-14 साल जो भी है निकल गए, लेकिन मैंने दिन में कभी भी नहीं सुलाया, क्योंकि देखिए मैं सेवा करने वाली पहले अकेले होती थी और जितना मैं कर सकती थी उतना करती थी। और आज भी भगवान जी को जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हम भी बोल ही देते हैं भगवान को कि आप भी आराम कीजिए, और बांसुरी वगैरह सब हटा देते हैं। तो वो जो सुलाने वाली प्रक्रिया है वो नहीं मैं करती हूँ, केवल इस तरह से मुकुट वगैरह हटाती हूँ और बोल देती हूँ कि आप लोग आराम कीजिए। और किशोरी के साथ साथ में अभी लाडली की भी हटा दूँगी। पर्दा बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, ये जो पर्दा है निमित्त मात्र है, ये कभी नहीं लगाती हूँ। इनके पास प्रॉपर हवा जाए कूलर की, क्योंकि 2 कूलर लगे हुए हैं रूम में। और अब देखिए समय हो गया 4:15। अब जो है इनको जो भी नींबू पानी मैं बनाऊँगी, या मैं मिल्क रोज़ बना रही हूँ, या कुछ भी बना रही हूँ, वही हम लोग, जो हम लोग खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, वही हम लोग ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। या वापस से इनके मुकुट लगा दूँगी। ये देखिए, इस बीच में न जाने हम लड्डू गोपाल से क्या क्या बातें करते हैं, कितनी बात करते हैं, उनके साथ खेलते उठते बैठते हैं, वो सब मैंने वीडियो में नहीं लिया है। मुझे तो अब इनकी ये सेवा दिखाना, मतलब ये दिखावा करना सा लगता है, तो मैं वीडियो में बिल्कुल नहीं लेती हूँ ये सब चीज़ें। आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही मैंने शायद आपने मुझे कहा था मेरे अपनी फैमिली ब्लॉग वाले चैनल पर भी आकर के कि मैं दिखाऊं और सेवा इस पर भी डालूं, तो मैं वापस से वही अपना जो सेवा कर मैं बता रही हूँ। शाम को हमने आज चाय दूध कुछ भी नहीं लेकर के खरबूजा खाया था, तो वही मैंने ठाकुर जी को अर्पित किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हम लोग खाते पीते हैं, जितनी बार खाते हैं भगवान जी को भी अर्पित करते हैं। अब है रात्रि का समय, रात को बज रहे थे इस समय 8, और यही समय है मेरा रोटी बनाने का। तो इस समय फिर मैंने एक आम काटा, और सब्ज़ी सुबह की ही है, हम लोग सुबह की ही सब्ज़ी खाएंगे, तो मैंने ठाकुर जी को वो नहीं रखी है। आराम से खाना खा ले, इसके लिए मैंने इनके मुकुट हटा दिए थे। और दही रखा, बूंदी डाली, और थोड़ी हल्की हल्की मिर्च डाली, तुलसी का पत्ता और रोटी, आम, बस यही रखा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वीडियो बनाने के लिए कोई स्पेशली कुछ अलग चीज़ नहीं होगी। जो हमारे ठाकुर ने हमें दिया है वही हम लोग भेंट स्वरूप उन्हें, यानी धन्यवाद प्रकट करते हैं भोजन रख के। बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव जंतु ऐसा सोचते हैं कि भगवान को भोग लगा रहे हैं, उन्हें भी कोई भूख लगती है क्या? वो तो खुद हमें देने वाले हैं, बिल्कुल देने वाले हैं, लेकिन हम लोग उन्हें धन्यवाद प्रकट करते हैं इस तरह से। तो यही है सेवा, जो है सो है। भोग रखने के बाद में मैं बातें करते रहती हूँ कि खाना खा लो। अब जाऊंगी यहाँ से, थोड़ी देर के लिए पर्दा कर देती हूँ, क्योंकि गैस पर रोटी रखी हुई है, रोटी बना रही हूँ। यहाँ हो जाती है रात, और फिर बारी है हमारे लड्डू गोपाल, कुंज कनक लाडली सभी को स्नान, शयन, बाकी सारी प्रक्रिया की। तो
कुंज बाबू को तो इसके पापा भी गोद में ले लेंगे, मुझे पता है। वो या तो वो लाड लड़ाते हैं या मैं। कान्हा इनको सुलाता रहता है, इनके हाथ पैर दबाता है, मैं अपने कुंज बाबू के। कान्हा कई बार कहता है मम्मा अब लड्डू बाबू के नहीं करती हूँ, तो मैं कहती हूँ अब उसकी शादी हो गई बेटा, राधा रानी उनकी सेवा करती रहती हैं। मतलब मैं नहीं दबाती हूँ हाथ पैर, कभी कभार ही करती हूँ मैं। कान्हा प्रॉपर जब वो सुलाता है तो ये जो सेवा का नियम है वो मैंने कान्हा को दिया हुआ है। कान्हा रोज़ाना इनको सुलाने से पहले हाथ पैर दबाता है। ये एक रियलिटी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। सुलाने की जो है नियम वो कान्हा करता है। मैं वीडियो, आप लोगों ने बोला वीडियो बनाना है, सो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से रोज़ाना सेवा होती है और यही सेवा कान्हा करता है। और आई थिंक मैं इतना जानती हूँ कि ये सेवा मुझसे अच्छी कान्हा करता है, क्योंकि शायद मैं भूल सकती हूँ कहीं तकिया लगाना या कुछ, भूलती नहीं हूँ, बट मेरी सेवा में कमी हो सकती है, कान्हा की में नहीं। यहाँ हस्बैंड कुंज को ले लेते हैं क्योंकि वो इसके हाथ पैर दबाएंगे, स्नान करवाएंगे। नहीं, कुंज को स्नान नहीं करवाते, सॉरी, इसका माथे का जो तिलक है वो धो देंगे, मुंह धो देंगे कुंज का, और हाथ पैर धो देंगे। यहाँ अब सब लोग उम्र में बड़े भी होते जा रहे हैं, तो गर्मी इतनी तेज़ हो रही, मैं खुद नहा धो कर के आई हूँ। अभी आपको पता लग जाएगा कि जो ड्रेस मैंने सुबह पहनी थी वो नहीं पहन रखी। बस नहाते ही मैंने ये सेवा किया। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ गीले हैं और मेरा जो मोली का धागा है वो भी गीला हो रहा है। बस नहा धो करके मैंने खुद ने ये सोचा कि चलो पहले इनका करवाते हैं, और ये काम रोज़ाना मैं ही करती हूँ। इनका जो स्नान वगैरह का काम है मैं करती हूँ, कपड़े वगैरह कान्हा बदल के सुला देता है। तो इनके जो माथे पे चंदन लगा हुआ है उसको भी हटाना होता है, ऐसे नींद नहीं आती, माथे पे चंदन लगा हुआ रहता है तब। तो स्नान सारे बच्चे करते हैं, और अगर जिस दिन स्नान नहीं कर रहे होते हैं रात को तो उस दिन हाथ पैर मुंह धो करके सोते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब जब मैया को गर्मी लगती है तो बच्चों को भी लगेगी। तो इस तरह से हम इनको सबको स्नान करवा देते हैं। अब ये इनकी नाइट की पोशाक है। ये सारी पोशाक सब लड्डू गोपालों के पास में है। इन सबको हम लोग चेंज करवा देंगे ताकि आराम से सो सके, क्योंकि जब मैं सोती हूँ तो दिन भर के कपड़े मुझे नहीं सुहाते, हम लोग बदल के सोते हैं। तो ये तो हमारे ठाकुर जी हैं, इन्हें कैसे, इनको भी सोने से पहले कुछ नियम होते हैं इनकी सेवा पूजा के, वो हमें प्रॉपर फॉलो करने होते हैं। तो बस यही सेवा है। जैसा कि मैंने कहा था, सेवा काफ़ी बढ़ गई है और सेवा में बदलाव भी बहुत हुए हैं। यहाँ मैं अब लड्डू बाबू के साथ बाद में गोपाल बाबू को तैयार कर दूँगी। जैसा कि पहले भी बोला है कि मैं किशोरी और लाडली बिटिया की सेवा चैनल पर नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ ये ना सोचे कि वो नहीं दिखाया। और कुंज बाबू की सेवा हो रही है उसके पापा के माध्यम से। उसके पापा ओनली टावल और बनियान में बैठे, तो पहले ही मना कर दिया, भाई मेरी मत लेना वीडियो इधर, तो उनकी नहीं ली है मैंने। यहाँ देखिए ठंडा पानी है, तो मैं आपको बता रही हूँ जैसा हम लोग पीते हैं ना वैसे हम लोग ठाकुर जी को पिलाते हैं, सब खाते हैं वैसे ही। जब हम लोग सात्विक चीज़ें ग्रहण करते तो सात्विक ही अपने ठाकुर जी को करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि घर में कभी प्याज आता नहीं है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, ये आपको मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा आराम बता देगा। और रिलेशन वाले तो सब लोग ही खाते पीते हैं, बिकॉज़ हम लोग राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मेरे घर के नियम अलग हैं, बाकी सबके नियम अलग होते हैं। वो मेरे आसपास वाले नेबर जो हैं वो भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारी बिटिया है, इन सबको मैंने पानी पिला दिया है। और फिर रात को सुलाने से पहले हम लोग पिलाते हैं दूध। तो दूध जो हमारे कुंज बाबू उनको पिलाएंगे हमारे पति देवता। और एक बार मतलब जो चैनल पे नहीं दिखाना है, और वो ये है कि मुझे इनके हाथ पैर भी दबाने हैं और दूध पिलाना है। तो कुंज बाबू को तो ले लिया है हमारे हस्बैंड ने, और इनके हाथ पैर दबा दिए हैं मैंने, क्योंकि ये सेवा मुझे चैनल पर नहीं दिखानी होती है। और सुलाते वक्त जो भी है कान्हा अपनी सेवा करता है वो मैं आपको करके दिखा दूँगी। यहाँ हमने दूध रख दिया है, रात को सुलाने से पहले हम लोग दूध पिलाते हैं, तो सब लोग दूध पियेंगे फिर सोएंगे। अब देखिए हमारे कुंज बाबू आ गए हैं दूध पी कर के। इनको बार बार चैनल पर नहीं दिखाते हैं हम लोग दूध पीते हुए। हमारे छोटे छोटे से बाबू हैं ये, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं ना। आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज़ कि हमारे कुंज बाबू कितना खुश हो रहे हैं, कितना मुस्कुरा रहे हैं। और इनके हाथ पैर इनके पापा ने दबा दिए हैं। और अब इनका जो तकिया है मैं लगा दूंगी। जो भी कोई कमी कान्हा को नज़र आएगी वो बाद में कान्हा ठीक करेगा। उसको मेरे सुलाए हुए में भी कमी नज़र आती है तो ठीक करता है, बाद में बोलता है आपने तकिया ढंग से नहीं लगाया, आपको पता है यहाँ पे उसके हाथ में दर्द होगा,
ये सब कान्हा करता है। और जो मेरे रिलेशन में मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन लोगों को तो पता है, मतलब मेरी पीयर वाली फैमिली में जो लोग यहाँ रह के जाते हैं उनको पता है कि कान्हा सुलाता है, कैसे सुलाता है। तो कल तो सीधा सोए थे, आपने वीडियो में देखा था। आज ये इस तरह से थोड़ी करवट लेके सोएंगे। और इनकी भी मैंने थोड़ी सी जगह चेंज कर दी है क्योंकि हाथ पैर दबाए थे। अब इनको सुलाते समय वापस से चेंज कर दूँगी। और हो सकता है किसी दिन हमारे यहाँ व्यंजन आते हैं, कभी मिठाई आती है, कभी कुछ, तो वो चीज़ भी हम लोग प्रॉपर, ऐसा नहीं है जब हम लोगों ने खानी ही है, मतलब सीधी सी बात ही है, तो खानी है तो भगवान जी को अर्पित करके क्यों नहीं। जब वो चीज़ हमें खाने को मिली है तो एक एक दाना अगर हमें मिल रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो वो हमारे प्रभु के कारण है। तो हम लोग धन्यवाद प्रकट करेंगे। तो हम लोग कुछ भी चीज़ आती है वो प्रभु को पहले भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं नहा धो करके आई, बस फिर कान्हा यहाँ सफाई कर रहा था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ना वेलवेट, इसके नीचे भी एक पिंक कलर का बहुत मोटा सा कंबल है, बहुत फ्लपी है वो, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम है। तो यहाँ सुलाते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमारे जो कान्हा जी हैं उनको नरम नरम महसूस होता है। अब आप देखिए, क्योंकि इनके पहले से हाथ पैर दबाने वाली सेवा कर दी है, तो अब ये सेवा नहीं करूँगी मैं। बस सुलाते वक्त थोड़े थोड़े से हाथ पैर सहला दूँगी। और इस तरह से उन्हें लोरी गा के सुला रही थी मैं। और सच बता दूँ तो कभी फिल्मी वाली लोरी हो जाती है, फिर चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आपका है थाली में, लड्डू को देंगे प्याली में, प्याली गई टूट। इस तरह से कुछ भी मैं इनको सुना के सुलाती रहती हूँ। कान्हा कोई लोरी नहीं गाता है। और ये लाइट्स आप देख रहे होंगे, ये मैंने बंद कर दिया क्योंकि अब सुलाएंगे इनको। तो कान्हा कोई भी लोरी नहीं गाता, वो सिर्फ इनसे बातें करता है, डांटता रहता है। और कुंज को भी वो कहता रहता है, तू तो छोटा है ना, मैं तुझे डांटूंगा। तो इनसे क्या होता है, लाइटों से गर्मी आती है इनके ऊपर, इसलिए लाइट हम रात को नहीं चलाते, ये वाली बंद कर देते हैं। और ये जो पर्दा है ये हम लोग नहीं लगाते हैं। रीज़न, जो कूलर है ना उसकी हवा यहाँ तक आती है, इस वजह से हम लोग सात्विक कमरा है, मैं सोती हूँ, मेरा कान्हा और इसके पापा, हम लोग तीनों माता पिता और सारे बच्चे एक साथ इधर सोते हैं। और मतलब कि ये जो जितना भी काम था, इतनी सेवा थी, ये प्रॉपर, इसमें मेरी भागीदारी भी होती है और कान्हा की भागीदारी होती है। हस्बैंड की कम होती है, वो सुबह करवाते जो करवाते हैं। यहाँ देखिए पानी ठंडा ही मैंने रख दिया है। इसके अलावा भी एक जो मटका है वो पास में ही नीचे कान्हा की जो चेयर है पढ़ाई वाली, वहाँ रखा हुआ है। ये प्रॉपर एक गिलास ऐसा है, बिल्कुल शुद्ध ठंडा तुलसी वाला। ये रात को अगर प्यास लगेगी तो हमारे लड्डू बाबू पी लेंगे, तो ये इसलिए होता है। तो ये मैंने रख दिया है। इससे पहले जब मैं सेवा करती थी तब मैं खाने पीने के लिए भी कुछ रखा करती थी। तो मैं वीडियो बनाने के लिए झूठ नहीं बोल सकती हूँ कि अभी इन दिनों में 1 साल भर से मैं रात को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रखती हूँ। 1.5 साल ही हो गई होगी, केवल जल रखती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ, बोलती हूँ कि आप लोग शयन कीजिए, सुबह जल्दी जागना है आपको, क्योंकि हम प्रभु को सुला रहे होते हैं। तो भगवान जी कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, तो इसलिए बोलना होता है सुबह जल्दी जागना है। सेवा कैसी लगी ज़रूर बताना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को राधे राधे। ये कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने ली थी भोग वगैरह की, वो शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे लिख देना, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हो हमारे प्रभु के वीडियो को। हरे कृष्णा, राधे राधे।